तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको लगता है कि नहीं चलना चाहिए, आप इसको डिजर्व नहीं करते हैं, तो आपके लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, या आप बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ आप गलत नहीं किए हैं आज तक, या किसी को कुछ गलत करने के बारे में सोचते नहीं हैं और उसके बाद में आपके लाइफ में गलत होता है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है उलझन में फंस जाना, ठीक है, जो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो मैं, अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो हनुमान जी पे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उन पे इतना विश्वास है, और मैं उन मतलब मिराकल मैं अपने लाइफ में देखी भी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों तक बताती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जागरूक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोग कुछ बहुत चीज़ जान नहीं पाते हैं, करते तो बहुत कुछ हैं लेकिन सही प्रॉपर तरीके से जान नहीं पाते हैं, ठीक है। और जो लाइफ में हमेशा डिप्रेस रहते हैं, उदास रहते हैं। तो देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ है, कोई भी, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, रीज़न अलग-अलग हो सकते हैं, है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहली बात मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, उसका रोना लेकर के आप इंसान के पास कभी भी मत जाइएगा और अपना प्रॉब्लम रोइएगा। क्योंकि जो इंसान है वो सुनता है, ठीक है? ऐसा बोला जाता है कि किसी को बोल देने से आपका मन हल्का हो जाता है, कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, ठीक है? पर्सनली मैं ऐसा मतलब ये नहीं मानती हूँ कि हाँ, ये लोग सही कहते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उम्र बहुत कम है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपनी लाइफ में देख रही हूँ। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि कभी भी अपने प्रॉब्लम्स का रोना लेकर इंसान के पास मत जाइएगा। आप अपना रोना लेके आप भगवान के पास जाइए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन एक बार हनुमान जी का जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप उनको उस एक चीज़ को कीजिए। सबसे पहले कि अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, ठीक है, आपके घर का अगर वास्तु ठीक नहीं है, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत बन गया है, इस चीज़ को यहाँ होना चाहिए था, ये है वो है, तो आप कुछ मत कीजिए। आप पंचमुखी हनुमान का फोटो ले आइए और उनको वहाँ पे लगा दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल से उसको उनको शुद्ध कर दीजिए। जो फोटो लाइएगा सैटरडे या ये मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को, ठीक है। उसको गंगा जल से फोटो को अच्छे से फ्रेश कर दीजिएगा। और आप गेट के सामने अच्छे, मतलब कहीं भी ऐसी जगह लगाइए ताकि कोई भी अंदर आ रहा है तो उसका ध्यान जो है वो उन पे पड़े और उनका ध्यान आने वाले पे पड़े, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप एटलीस्ट हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेशल मतलब ये भी बताऊंगी, लेकिन अगर आप हो सके तो हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़िए। जैसे डेली पूजा करते हैं आप, तो थोड़ा सा कितना देर लगता है हनुमान चालीसा करने में, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और आपको याद हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ठीक है, हनुमान चालीसा आप कीजिए, डेली कीजिए हनुमान चालीसा। अगर पॉसिबल हो सके तो दोनों टाइम कीजिए, और नहीं है पॉसिबल तो एक टाइम भी आपके लिए इनफ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप हनुमान चालीसा डेली करते हैं तो सबसे पहले आपका बुद्धि में बल मिलता है, आपको डर नहीं लगता है, आपको भय नहीं होता है किसी चीज़ से, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपका जो काम है वो रुकेगा नहीं। मतलब अब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि खुद, मतलब कहीं से कहीं आपको कोई हेल्प करने वाला पहुंच जाएगा, चाहे जिस रूप में भी आ जाए, लेकिन ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि एक ओल्ड एज, मतलब ये है, लेडी है, उनके हेल्प करने वाला ऐसा कोई है नहीं, ठीक है, लेकिन उनका एक रूटीन है। वो सुबह उठेगी और शाम में हनुमान चालीसा करती है, मतलब बेड में उठी, बैठी और हाथ पैर धोई तो ठीक है, अदरवाइज वो बैठती है और हनुमान चालीसा करती है। और वो अभी से नहीं कर रही है, आई थिंक वो बहुत पहले से कर रही है। तो उनके साथ क्या होता है कि वो बीमार पड़ती हैं या उनको कुछ काम रहता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है करना, उस समय कहीं ना कहीं से कोई उनका मदद करने चला आता है। तो वो कौन आता है? वो हनुमान जी ही आते हैं, किसी न किसी के जरिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका हेल्प कैसे होगा आपको भी पता नहीं चलेगा और आप आश्चर्य हो जाइएगा, ठीक है। तो आप हनुमान चालीसा को सुबह शाम भी कीजिए, या सुबह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप सुन सकते हैं, सुबह उठिए और हनुमान चालीसा लगा दीजिए, घर में म्यूजिक चल रहा है, अपना काम कीजिए। लेकिन कुछ इसमें बात का ध्यान दीजिएगा, आप नहा रहे हैं तो हनुमान चालीसा मत चलाइएगा, खा रहे हैं तो हनुमान चालीसा मत चलाइएगा, या आप मतलब जैसे कि सोए हुए हैं, मतलब जैसे कि एज हस्बैंड वाइफ, तो आप हनुमान चालीसा मत चलाइएगा। मतलब ये कि आप मर्यादा का फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि हनुमान जी को तो छूना भी नहीं होता है फीमेल को। तो देखिए, किसी के साथ अगर आप एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन आप उसको बोलते हैं, रिलेशन का नाम देते हैं, तो आपका उनके साथ अधिकार हो जाता है ना। तो आप हनुमान जी को भाई बना सकते हैं, दादा बनाइए, दादा भाई एक ही हुआ, दादा हुए, बाबा हुए, आप मतलब जिस रूप में उनको चाहते हैं आप उस रूप में उनको देखिए, और उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं, उनको टीका लगा सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा और कीजिएगा, और तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज दे सकते हैं।
अब यहाँ पे बात ये है कि कुछ लोगों का होता होगा कि हम लोग डेली करते हैं या संकल्प लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मनोकामना पूरा नहीं हो पाता है। तो देखिए, पूरा होने का ये है, कुछ ग्रह भी परेशान करते हैं इंसान को, कुछ मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। तो थोड़ा सा आप उसको कंटिन्यू बढ़ाते जाइए। ऐसा नहीं कि आप 7 दिन का किए संकल्प और हुआ पूरा नहीं हो पाया तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं, आप उसको बढ़ाते जाइए, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो पॉजिटिव को आने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो आपको करते जाना है। जैसे कि धुंधला होता है किसी चीज़ को, तो थोड़ा साफ करने में टाइम लगता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप अब ये हो गया। अब आते हैं कि संकल्प अगर आप लेना चाहते हैं कि नहीं, अब मुझे संकल्प लेना है, आपका जो भी विश है, एक बार में आप एक ही विश को लेकर संकल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप संकल्प लीजिए, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप जितने दिन आपको लगता है कि आपको करना है, स्टार्टिंग में तो 7 दिन से ही आप कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप तिल का तेल या चमेली का तेल से उनको दिया दिखाइए। ठीक है, उनको टीका लगाइए, थोड़ा सा चमेली तेल में जो पीला सिंदूर आता है उसको हल्का सा गीला करके उनको लगाइए। और वो टीका को फिर किसी दूसरे देवी देवता पे आपको नहीं लगाना है। ठीक है, वो आपको अपने मतलब लगा लेना है ऊपर, यहाँ पे लगा सकते हैं आप। और आप जो हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो हनुमान चालीसा पढ़िए, अगर हो सके तो 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, और एंड में आप हनुमान आरती कर दीजिए। इसको करने के बाद आपके जिस भी पर्पस है, किसी को का हेल्थ आपको ठीक करना है, आप हेल्थ ठीक कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, जॉब के लिए करना चाहते हैं, मतलब हर चीज़ में आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आप इसको ये कर सकते हैं, मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आप ये कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे करके और भी कुछ आप मतलब जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं अपने लाइफ में सीखी हूँ अपने बड़े बुजुर्ग से, क्योंकि हम मेरा ब्राह्मण परिवार है। ठीक है, तो हम लोग के घर में ये सब बहुत कुछ मतलब मैं देखती हूँ अपने घर में। बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ हो गया, बहुत सारे रिचुअल हो गया, बहुत सारे नियम हो गए, बहुत सारे देवी देवताओं के को लेके उपाय हो गया। तो मेरे पास बहुत मतलब हद तक नॉलेज है, तो मैं आप लोगों तक शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने लाइफ में आप मिरेकल देख सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं शेयर करती जाऊँगी, तो कमेंट भी कीजिएगा अगर ऐसे कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो यू कैन शेयर हियर। और अगर आपके लाइफ में कुछ बदलाव आता है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, उसको मैं लोगों तक शेयर करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। सबसे पहले जय श्री राम, जय हनुमान। कभी भी आप स्टार्ट कीजिएगा हनुमान जी की पूजा करना तो जय श्री राम 5 बार बोलना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और देन आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये हनुमान राम में है, राम में हनुमान है, मतलब आप मतलब एक दूसरे के हृदय में वो लोग बसते हैं। तो चलिए, इसी थॉट के साथ, इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। जय श्री राम, जय हनुमान। सबको स्वस्थ रखे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको खुशहाल रखे, सबको संपन्न रखे, सबका मनोकामना पूरा करें। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। खास करके मेरे यूट्यूब फैमिली जितने भी लोग हैं, उनको हनुमान जी का कृपा सब तक बना रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।